वेलकम स्टूडेंट्स। सो आपका न्यू चैप्टर फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और उसके पार्ट वन में समझेंगे कि डिज़ास्टर होता क्या है और कौन कौन से टाइप के डिज़ास्टर्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपका थर्ड चैप्टर ख़त्म किया था। सो अब आपका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट्स? डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो यहाँ से हमें चैप्टर के नाम के हिसाब से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि किसी भी डिज़ास्टर को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। किसी भी डिज़ास्टर को, किसी भी आपत्ति को, किसी भी जो भी डिज़ास्टर्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उसे हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। तो किस तरह से हम उन्हें मैनेज करेंगे वो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि डिज़ास्टर होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, समझना ज़रूरी है कि डिज़ास्टर होता क्या है। सो पहले हम लोग समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है डिज़ास्टर का, उस हिसाब से हम डिज़ास्टर को समझेंगे स्टूडेंट्स। अ सडन इवेंट दैट कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी and social aspects of a nation or society is called as disaster. Simply समझना है स्टूडेंट्स, अ सडन इवेंट, अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो जिसके वजह से क्या हो जाए स्टूडेंट्स? लाइफ ख़त्म हो जाए, किसी की भी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, अपने पूरे सोसाइटी का नुकसान हो जाए, या तो पूरा देश की सोसाइटी का नुकसान हो जाए या किसी एरिया के सोसाइटी का नुकसान हो जाए, उससे हम क्या बोलेंगे? डिज़ास्टर बोलेंगे। तो क्या है डिज़ास्टर स्टूडेंट्स? डिज़ास्टर एक सडन इवेंट, एक अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, बड़े पैमाने में अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से लाइफ डैमेज हो जाए, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, सोसाइटी डैमेज हो जाए उस नेशन की, उसे हम क्या बोलेंगे? डिज़ास्टर बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? उसे हम डिज़ास्टर बोलेंगे। ये सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है और याद भी रखना है स्टूडेंट्स। सो कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूँ डिज़ास्टर के स्टूडेंट्स कि कैसे कैसे डिज़ास्टर्स हमारे यहाँ हुए हैं, हमारे इंडिया में हुए हैं, वो हम देखते हैं। In July 2014, the whole village of Malin in Ambegaon, Taluka of Pune district, was destroyed in a matter of minutes due to landslide. Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their life. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है स्टूडेंट्स। आपने अगर न्यूज़ देखा होगा या आप अपने मम्मी पापा से अगर सुने होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये पता होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जुलाई 2014 में मालिन करके एक गांव है स्टूडेंट्स, आंबेगांव तालुका में, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है स्टूडेंट्स। सो मालिन करके एक गांव है स्टूडेंट्स। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे लैंड स्लाइड हो गया। तब लैंड स्लाइड होना मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लैंड स्लाइड मतलब, अभी समझो, लैंड हमारी ऐसी होती है स्टूडेंट्स, ऐसी होती है अंदर से। तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये साइड का जो है ना, ये हिस्सा ऊपर चढ़ जाता है इसके। जब लैंडस्लाइड होता है ना, या तो ये नीचे चला जाएगा या तो ये वाला हिस्सा जो इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट। इसी हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड स्लाइड बोलते हैं। अभी ये पूरी लैंड है स्टूडेंट्स, आपको ये ऊपर से प्लेन दिख रही, पर ये अंदर से ऐसी होती है। ये ऊपर से आपको प्लेन दिखेगी, पर ये अंदर से कैसी होगी? ऐसी होगी, या तो ये ऐसी होगी। तो ऐसे होता है। तो क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स ये वाला हिस्सा और नीचे चला जाता है। क्या होता है? इतना हिस्सा और नीचे चला जाता है और ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, इधर पे जो लोग होते हैं ना, इधर पे जो लोग बसे होंगे ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, वहां से वो अपने लाइफ को खो बैठेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वही लिखा है, मैनी गॉट बरीड अंडर द हीप्स ऑफ सॉइल एंड स्टोन एंड लॉस्ट देयर लाइफ। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए उसमें ही गड़ गए, एक टाइप से क्या हो गया, उसमें बरीड हो गए स्टूडेंट, सॉइल से, स्टोन से। क्यों? क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? लैंडस्लाइड कैसा है, जैसे ये जमीन है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसी नीचे चली गई, तो ये वाला हिस्सा जो है ऊपर आ गया ना स्टूडेंट्स, ये वाला हिस्सा ऐसा ऊपर आ गया, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो लोग होंगे वो क्या होंगे? वो दब जाएंगे स्टूडेंट्स। सो इस तरह से वहां पे बहुत सारे लोग की डेथ हो गई थी स्टूडेंट्स।
सेकेंड जो है, इन नवंबर 2014 मैनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज्ड बाय हैवी रेन्स इन तमिलनाडु। ये तो रिसेंटली आपको मालूम ही होगा स्टूडेंट्स कि 2014 नवंबर में तमिलनाडु में बहुत ही बड़ा फ्लड आया था स्टूडेंट्स। हैवी रेनफॉल के वजह से बहुत ही बड़ा फ्लड आया था तमिलनाडु में, और इसके वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोगों के घर टूटे हैं, बहुत सारी लाइफ बर्बाद हुई, बहुत सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई है, बहुत सारी सोसाइटी बर्बाद हुई थी इस टाइम पे स्टूडेंट्स। In 1993 many people died due to the earthquake at Kilari in Latur district। और ये 1993 की बात है स्टूडेंट्स। किलारी एक जगह है लातूर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी स्टूडेंट्स। Even today, people of Mumbai shudder at the memory of July 2005 when many people had lost their life in the deluge caused by heavy rains। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जुलाई 2005 में, मुझे डेट भी याद है स्टूडेंट्स, 26 जुलाई 2005 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, बहुत ही हैवी रेनफॉल थी, और उस टाइम पे बहुत ही बड़ा फ्लड मुंबई को हिट किया था स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत प्रॉपर्टी की नुकसान हुआ था स्टूडेंट्स। बोल सकते हैं कि रोज का कम से कम 200 करोड़ का नुकसान हो रहा था स्टूडेंट्स। और ये फ्लड जो था 1 वीक से 1.5 वीक तक ये पूरा जो फ्लड था वो हमारे मुंबई को हिट किया था स्टूडेंट्स। और बहुत सारी लाइफ इसमें भी क्या हुआ, बहुत सारी लाइफ इसमें ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इसमें ख़त्म हो चुकी है स्टूडेंट्स। आज भी बहुत सारे लोगों को ये मेमोराइज है कि 2005 में, जुलाई 2005 में मुंबई को एक बड़े फ्लड ने हिट किया था स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ डिज़ास्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो कि हुए हैं। सो अब पढ़ते हैं कि उसे मैनेज कैसे करना है। तो मैंने पहले बोला स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें कुछ डिज़ास्टर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि वो कैसे होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से डिज़ास्टर्स हैं। सो वो भी हमें इम्पॉर्टेंट है, तो वो देखते हैं स्टूडेंट्स। हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिज़ास्टर ऑकर्स। सो सिंपल क्वेश्चन आपके भी मन में होगा स्टूडेंट्स कि कैसे और क्यों ये डिज़ास्टर्स होते हैं, कैसे ये स्टार्ट्स होते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। फ्लड ड्यू टू हैवी रेन। तो फ्लड कैसे आता है स्टूडेंट्स, जब बहुत तेज बारिश होती है, बहुत दिनों तक बारिश होती है स्टूडेंट्स, तो फ्लड का जो चांसेस होता बढ़ जाता है। एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वॉल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा। भूकंप आता है स्टूडेंट्स, लाइटनिंग बिजली गिरना होता है स्टूडेंट्स, वॉल्केनिक इरप्शंस वॉल्केनो का फटना स्टूडेंट्स। ये सब क्या है, ये सब नेचुरल है स्टूडेंट्स, हम जल्दी बोल नहीं सकते कि ये कब आएंगे, बट फ्लड हम बता सकते हैं कि ये आ सकता है, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हैवी रेन के वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर भी एक बड़ा डिजास्टर है स्टूडेंट्स। आपने ऑस्ट्रेलिया का अभी बीच में सुना ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बहुत आग लग चुकी थी, और वहाँ के जितने भी जानवर हैं वो डेथ हो चुके थे, काफ़ी जानवर वहाँ पे डेथ हो चुके थे, और काफ़ी को बचा लिया गया था स्टूडेंट्स। सो आपने सुना होगा अभी ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हो गया था स्टूडेंट्स। सो फॉरेस्ट फायर भी बहुत ही खतरनाक होता है स्टूडेंट। इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए लिमिटेड एरिया। अब स्टूडेंट्स ये भी एक टाइप से बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पे भी हो सकता है। अब कैसे होता है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही कम जगह पे बहुत ज़्यादा लोग जब रहते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे कि धारावी जैसे जगह पे, वहाँ क्या है, बहुत ही कम जगह पे बहुत सारे लोग हैं स्टूडेंट्स। सो अगर वहाँ पे कोई डिज़ास्टर होता है, बाय चांस वहाँ पे अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ पे बहुत सारी लाइफ लॉस्ट हो जाएगी, बहुत सारी लाइफ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी स्टूडेंट्स। रैम्पेंट एंड इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन। रैम्पेंट एंड इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन मतलब अगर कहीं पे ब्रिज बन रहा है, अगर वहाँ पे हमने इरेगुलरिटी दिखाई, वहाँ पे हमने इनडिसिप्लिन दिखाया, वहाँ पे हमने अच्छी चीज़ों का, मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो कंस्ट्रक्शन गिर जाएगा। अगर वो कंस्ट्रक्शन गिर जाएगा तो उसके वजह से भी क्या होगा, हमारा प्रॉपर्टी तो लॉस होगा, साथ ही साथ बहुत सारी लाइफ का भी, बहुत सारी प्रॉपर्टी का भी क्या होगा, लॉस होगा स्टूडेंट्स। सो आपने अभी बीच में सुना होगा कि वाराणसी में ब्रिज गिर गया था स्टूडेंट्स। तो वो क्या था, वो इरेगुलर कंस्ट्रक्शन था स्टूडेंट्स।
जिस पे ध्यान नहीं दिया गया और वो ब्रिज क्या हुआ, गिर गया स्टूडेंट्स। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो कभी कभी क्या होता है नेचुरल इम्बैलेंस के वजह से भी वो बहुत सारे डिजास्टर्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स। टेररिज्म, रायोट्स एंड क्राइम रिजल्टिंग इन द बॉम्ब एक्सप्लोजन, असॉल्ट, फायर एंड एक्सीडेंट एक्सेट्रा। सो टेररिज्म हो गया, जैसे कि हमें पता है कि मुंबई ताजमहल पे एक बड़ा अटैक हुआ था टेररिज्म का, उसमें भी बहुत सारी लाइफ का लॉस्ट हुआ था स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस वो है स्टूडेंट्स। और एक जन को हमने पकड़ भी लिया था स्टूडेंट, मुंबई पुलिस ने एक टेररिस्ट को उसमें पकड़ा भी था स्टूडेंट्स, कसाब करके। सो रायोट्स मतलब स्कैम्स वगैरह जो भी होते हैं स्टूडेंट्स। क्राइम्स जैसे कि बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया। असॉल्ट मतलब किसी को भी असॉल्ट कर देना, जैसे कि CST में जो कसाब का ग्रुप था स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत सारे लोग को क्या कर दिया था, फायर कर दिया था, बहुत सारे लोग को क्या किया था, बंदूक से गोली मार दी थी, तो वो क्या होता है, असॉल्ट होता है स्टूडेंट्स। फायर एंड एक्सीडेंट्स, आग लग जाना कहीं पे, जैसे कि किसी गैस फैक्ट्री में आग लग जाएगी स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, वो एक टाइप का डिजास्टर है स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे लाइफ को खतरे में डाल देता है। एक्सीडेंट हो गया स्टूडेंट्स। सो ये सब चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें लाइफ को भी ख़राब करती हैं, प्रॉपर्टी को भी ख़राब करती हैं, और उनसे जुड़े लोगों को भी वो डिस्टर्ब करती हैं स्टूडेंट्स। सो इससे क्या पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स की जो हमारा डिज़ास्टर है वो दो टाइप का है, मैन मेड भी है, नेचुरल भी है। मतलब मैन मेड डिजास्टर मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ टेररिज्म जो है वो मैन मेड डिजास्टर है, बॉम्ब एक्सप्लोजन जो है मैन मेड डिजास्टर है, फायर एक्सीडेंट्स ये सब क्या है, मैन मेड डिजास्टर, रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन ये सब क्या है, सब मैन मेड डिजास्टर्स हैं। और अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, फ्लड हो गया, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल डिजास्टर है स्टूडेंट, नेचर से हो रहा है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से बहुत सारे डिजास्टर जो होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स। सो अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, वो हम जानेंगे। सो अर्थक्वेक, मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीजेस tremendous amount of energy. This causes seismic wave leading to the movement of the earth surface like tremors, shaking, cracking, etc. So students simply क्या है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे रहते हैं इसके सरफेस पे, कहाँ पे रहते हैं, इसके सरफेस पे रहते हैं। सो हमारे अर्थ के अंदर ज़मीन के नीचे बहुत सारी हलचल होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना स्टूडेंट, उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती, बहुत सारे वाइब्रेशंस बाहर निकलते हैं। तो उन वाइब्रेशंस के वजह से क्या होता है ना स्टूडेंट्स, उन वाइब्रेशंस के वजह से सिस्मिक वेव्स पैदा होती हैं। सिस्मिक वेव्स मतलब तरंगे। सिस्मिक वेव एक टाइप का अर्थक्वेक वेव्स होता है स्टूडेंट्स, जिसके वजह से क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं। अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, वाइब्रेशंस होती है, उसे हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। अभी भी सिस्मिक वेव्स है स्टूडेंट्स ज़मीन के नीचे, बट काफ़ी कम अमाउंट में, इसलिए हमें वो मालूम नहीं पड़ता है। बट कहीं कहीं जगह पे वो सिस्मिक वेव्स ज़्यादा होती हैं, इसलिए वहाँ का वाइब्रेशन ज़्यादा होता है और वहाँ पे अर्थक्वेक आता है स्टूडेंट्स। सो उन सिस्मिक वेव्स के वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक आता है, क्रैक्स आते हैं ज़मीन पे स्टूडेंट्स, शेकिंग होती है ज़मीन की, ज़मीन पूरा क्या हो जाता है, हिल जाता है स्टूडेंट्स, क्रैक्स आते हैं। तो ये क्या है, ये अर्थक्वेक है स्टूडेंट्स, भूकंप, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या करता है, सिस्मिक वेव्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारा वाइब्रेशंस होता है हमारे अर्थ के सरफेस पे स्टूडेंट्स। सो हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, और क्या है, सच वाइब्रेशंस और क्वैकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक। तो मैंने पहले बोला ऐसे वाइब्रेशंस को, और क्वैकिंग मतलब भी यहाँ पे भी सेम है स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन ही होता है। ऐसे वाइब्रेशंस को जो हमारे अर्थ क्रस्ट में हो रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक बोलेंगे। इट इज बिलीव दैट बिसाइड अदर कॉजेज, मैन मेड कॉजेज लाइक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिग डैम कैन ऑल्सो लीड टू अर्थक्वेक। तो ज़रूरी नहीं है कि अर्थक्वेक नीचे जो हो रहे हलचल के वजह से ही आए, कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स,
हम माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही खान बनाना पड़ता है हमें। माइनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें वहाँ पे माइंस बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे गड्ढे खोदने पड़ते हैं, वहाँ पे होल्स बनाने पड़ते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वाइब्रेशंस जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर स्प्रेड होते हैं, और इसके वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आ सकता है स्टूडेंट। सेकेंड जो रीज़न है वो बिग डैम्स है, मतलब बिग डैम्स अगर हम लोग कहीं पे भी बड़े बड़े डैम्स अगर बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने बोला कि बड़े बड़े मशीन्स लगेंगे, हमें खड्डे खनने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, हमें वहाँ पे दूसरे मशीन्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके वजह से भी क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे वाइब्रेशंस होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है वहाँ पे वाइब्रेशंस होगा, और वाइब्रेशन ज़मीन के अंदर क्या होगा, स्प्रेड होगा, और उसके वजह से भी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है स्टूडेंट्स, भूकंप आ सकता है स्टूडेंट्स। सो ये था अर्थक्वेक। तो देख लेते हैं उसके इफेक्ट्स क्या क्या है अर्थक्वेक के। भूकंप आया है तो उसके इफेक्ट्स क्या है। आपने अभी सुना होगा रिसेंट में कि नेपाल में जो था वो काफ़ी खतरनाक भूकंप आया था, लगभग उसका जो सिस्मिक वेव था उसका पॉइंटर 8 था स्टूडेंट्स। सो वहाँ पे भूकंप आया। तो देखते हैं भूकंप से क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। तो भूकंप से क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, बिल्डिंग्स तबाह हो सकती हैं, ब्रिजेस तबाह हो सकते हैं, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, बहुत सारी चीज़ों का क्या होगा, हमें नुकसान होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, लॉस होगी स्टूडेंट्स। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स, तो भूकंप ये भी कर सकता है, क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो रिवर की डायरेक्शंस को ही चेंज कर देगा, और अगर उसने रिवर के डायरेक्शन को चेंज किया तो भूकंप के साथ साथ फ्लड भी आएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, भूकंप के साथ साथ फ्लड भी आएगा। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो बहुत सारी लाइफ लॉस होगी, बहुत सारी प्रॉपर्टी का भी हमें क्या होगा, लॉस होगा स्टूडेंट्स। सो ये सब चीज़ें होने वाली है जब हमारे अर्थ पे भूकंप आएगा या कोई भी एरिया में भूकंप आने वाला है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं क्या है, फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़। सो वो देखते हैं क्या होता है। अ फ्रीक्वेंट ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फ्लड। तो फ्लड जो है स्टूडेंट्स वो लगभग सभी जगह पे आता है, जहाँ भी रिवर होगा स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑब्वियस है कि फ्लड आना ही आना है। तो वो बहुत सारे पार्ट्स में, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में फ्लड आता ही आता है स्टूडेंट्स। ये नेचुरल डिजास्टर है एक टाइप का, नेचर से आता है। ड्यू टू एक्सेसिव रेनिंग इन द सेम प्लेस अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक कॉजिंग अ फ्लड। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेसिव रेनिंग, ज़्यादा, हद से ज़्यादा जब रेन होता है स्टूडेंट्स एक ही जगह पे, एक ही जगह पे अगर हद से ज़्यादा रेन होती है तो वहाँ के जो रिवर होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, अपने लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं, और वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लड आने लगता है। क्या होता है, वहाँ पे बाढ़ आने लगती है, पानी जमा होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है, और वहाँ पे क्या होती है, बाढ़ वाली सिचुएशन बन जाती है स्टूडेंट्स। The water drainage system in big cities fall short when there is a heavy rainfall, resulting in choking of gutters and drainage line. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो हमारे सिटीज़ में, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे सिटीज़ में हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम, हमारा जो गटर का सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो छोटे पड़ जाते हैं उनके लिए। जब बहुत ही बारिश होती है तो पानी ज़्यादा हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं, और अगर ये छोटे पड़ जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे गटर्स चोक हो जाते हैं, जैम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जा पाता, और पानी जब आगे नहीं जा पाएगा तो पानी क्या होगा, ऊपर आएगा, और जब पानी ऊपर आएगा तो वो क्या होगा, हाउसेस में जाएगा, दूसरों के घरों में जाएगा, रोड्स पे आएगा स्टूडेंट्स, और हमें दिक्कत देगा स्टूडेंट्स। तो इसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लड आता है स्टूडेंट्स। वाटर ओवरफ्लोज ऑन टू द रोड्स एंड सराउंडिंग एरियाज एंड इवन एंटर्स नियर बाय हाउसेस। तो ये सब चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, सराउंडिंग एरियाज में पानी आ जाता है, रोड्स पे पानी आ जाता है, हाउसेस में पानी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपने देखा ही होगा हमारे रेनी सीजन में होता है स्टूडेंट्स। इफेक्ट ऑफ फ्लड, तो वो हम देखते हैं कि इफेक्ट्स क्या क्या हैं फ्लड के। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सो बहुत ही बड़े पैमाने में लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होना स्टूडेंट्स।
सॉइल इरोजन सबसे बड़ा जो इफेक्ट है स्टूडेंट, मैं तो मानता हूँ सॉइल इरोजन है, क्योंकि क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जब फ्लड आता है तो पानी क्या करता है, यहाँ का सॉइल बहा के वहाँ ले जाएगा दूसरी जगह पे, या तो वहाँ का सॉइल लाके यहाँ पे ला देगा स्टूडेंट्स। सो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो घर होंगे वो क्या होंगे, दब जाएंगे स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी लॉस हो गया स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ यहाँ का जो सॉइल है वो यहाँ आ गया। अगर यहाँ पे कम सॉइल है स्टूडेंट्स और वो सॉइल भी यहाँ आ गया तो ये तो प्रॉब्लम है, वहाँ की खेती चली गई ना स्टूडेंट्स, यहाँ की खेती क्या होगी, चली जाएगी, एग्रीकल्चर होगा ही नहीं अगर वहाँ पे सॉइल नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जब फ्लड आता है तो। सो और देखते हैं आगे क्या है। सो स्टूडेंट्स आगे जो है वो है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। अब क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब जो कि जैसे कि चावल के जो क्रॉप्स हो गए हैं, बाजरा के जो क्रॉप्स हो गए हैं, वो कैसे स्टैंडिंग क्रॉप्स है, मतलब वो ऐसे ज़मीन से ऊपर होते हैं फिर ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स, सीधे सीधे ग्रो होते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये सब स्टैंडिंग क्रॉप्स है। तो जब फ्लड आता है स्टूडेंट्स तो ये सब क्रॉप्स क्या होंगे, ये सब क्रॉप्स नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे तो सड़ जाएंगे, और सड़ जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं, लॉस आपका ही है। After effect of flood, like spread of diseases and epidemics affecting the health of the people. So students, अब फ्लड का जो पानी होता है वो गंदा होता है स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मच्छर पैदा होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे डिजीज़ फैलती हैं, और इन डिजीज़ के वजह से पीपल के जो जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ को क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है स्टूडेंट्स। सो ये भी एक बड़ा इफ़ेक्ट है फ्लड का, बहुत ही जो कि बहुत सारे लाइफ को लॉस में डाल देता है स्टूडेंट्स, बहुत सारा डेथ हो जाती है ये टाइम पे। सो ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स फ्लड के स्टूडेंट्स, ये मेन इफ़ेक्ट्स है, और आपको तभी समझेगा जब आप इन्हें सामने से देखोगे स्टूडेंट्स फ्लड को, तब आपको समझेगा कि कितना बड़ा लॉस होता है फ्लड से स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टॉर्म्स, तूफान। स्टॉर्म्स मतलब क्या स्टूडेंट्स, तूफान। सो वो देखेंगे कि तूफान क्या होता है, स्टॉर्म्स क्या होते हैं। The formation of high and low air pressure belt in the atmosphere causes changes in weather resulting in strong winds or storm. So students, मैंने पहले भी बोला था कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के वजह से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ डिजास्टर्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे इन्वायरमेंट में जब हाई और लो प्रेशर होता है ना एयर में, जो एक साथ होता है ना, तब जाके क्या होता है स्टूडेंट्स, वेदर चेंज हो जाता है, हमारी क्लाइमेट चेंज हो जाती है, और स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म्स बोलते हैं। ये इतनी तेज़ हवाएं होती हैं कि ये एक घर को भी क्या कर सकती हैं, उड़ा सकती हैं, एक बिल्डिंग को हिला सकती हैं, और बिल्डिंग हिलेगी तो मतलब बिल्डिंग गिर भी सकती है, एक ब्रिजेस को गिरा सकती हैं, नदियों में, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें ला सकती हैं, ये सब हवाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं स्टूडेंट्स। सो जिसे हम क्या बोलते हैं, तूफान बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो वो भी हम देखते हैं कि इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन। बहुत ही बड़ा डैमेज होता है जहाँ पे भी स्टॉर्म आता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी ये तूफान आता है स्टूडेंट्स। ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोगों की लाइफ चली जाती है, डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी उड़ जाती है स्टूडेंट्स। बहुत सारे जैसे कि बीच में जो बंगाल में आया था स्टूडेंट्स, आपने अभी सुना होगा, यही साल की बात है स्टूडेंट्स, बंगाल में एक बड़ा सा तूफान आया था जिसमें बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या हुआ था, नुकसान हुआ था स्टूडेंट्स। डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई,
ऑब्वियस स्टूडेंट्स, जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो क्या होगा, वो टूटेंगे, हमारे खंभे जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी के वो गिर जाएंगे, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा, डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा, सब जगह बिजली नहीं पहुंच पाएगी जहां भी वो स्टॉर्म आया है स्टूडेंट्स। डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सिंपली स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, आपका कम्युनिकेशन रुक जाएगा, जो भी आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क टावर्स हैं वो क्या होंगे, उससे स्टॉर्म से इफेक्ट हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट कैसे रुकेगा स्टूडेंट्स, रोड्स वगैरह पे जो पेड़ होंगे बड़े बड़े वो अगर गिर जाते हैं तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगी। रेलवे ट्रैक्स पे अगर पेड़ गिरेंगे तो ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगी स्टूडेंट्स। स्टॉर्म में क्लाइमेट चेंज होगा तो एरोप्लेन्स भी नहीं चल पाएंगे, तो इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपका ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होने वाला है स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स हमें स्टॉर्म के वजह से, एक तूफान के वजह से देखने मिलते हैं स्टूडेंट्स। चौथा जो है हमारा फोर्थ, फॉरेस्ट फायर। जंगल में जो अपने आप आग लग जाती है, आपने रिसेंटली सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी स्टूडेंट्स, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे मर गए थे, बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो गई थी, बहुत सारे एनिमल्स को बचा भी लिया गया था स्टूडेंट्स। So, a forest fire is an uncontrolled fire in a forest, pastures or grassland due to the natural or man-made cause. Forest fire spread at a tremendous speed. तो forest fire होता कैसे है, तो नेचुरली, ज़्यादातर की जो forest fire होता है स्टूडेंट्स वो नेचुरली होता है। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जो पेड़ की दो लकड़ियाँ होती है वो आपस में घिसने लगती हैं हवा के कारण, और जब ये ज़्यादा गर्मी के सीज़न में होता है और बाहर जो होती है काफ़ी गर्मी होती है स्टूडेंट्स, और ये टाइम पे अगर ये दो पेड़ों की जो लकड़ियाँ वो घिसने लगती तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे आग लग जाती है। और कभी कभी ये क्या होता है, ग्रास लैंड्स में भी आग लग जाती, ज़्यादा गर्मी होती है तो स्टूडेंट्स। ज़्यादातर कि ये नेचुरली होता है स्टूडेंट्स, पर कुछ कुछ मैन मेड कॉजेज़ भी होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि बहुत सारे जंगलों के बाजू में कुछ कंपनीज होती हैं, वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे रखती हैं, जो कि क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, जलाने वाला होता है स्टूडेंट्स। सो इससे भी क्या हो जाती है, आग लग जाती है, और एक बार फॉरेस्ट में आग लग जाती है स्टूडेंट्स तो इसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। ये बारिश से ही शायद रुक सकती है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ फैलती, जैसे जैसे हवा फैलेगी वैसे वैसे ये आग फैलती जाती है स्टूडेंट्स, और इसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता है स्टूडेंट्स। सो ये फॉरेस्ट फायर होता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या है वो देखते हैं। ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जंगल के जंगल जल जाते हैं। क्या होगा स्टूडेंट्स, जंगल के जंगल जल जाते हैं, उसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या होते हैं, मर जाते हैं स्टूडेंट्स। वो सब क्या होता है, वो सब पूरे डेथ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो नेचुरल वेल्थ रहता है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ जो पेड़ होते होंगे उसी जंगल में फाइंड होते होंगे, तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो पेड़ भी ख़त्म हो जाते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से उनका खात्मा हो जाता है अपने अर्थ पे से स्टूडेंट्स। पॉल्यूशन ऑफ एयर, और इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, लार्ज अमाउंट में पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है बहुत ही बड़े अमाउंट में जब फॉरेस्ट फायर होता है, जब जंगल में, किसी भी जंगल में आग लग जाती है स्टूडेंट्स। सो ये कुछ डिजास्टर थे स्टूडेंट्स जो हमने देखा है, जो हमने सुना भी है, देखा भी है न्यूज़ वगैरह में, और इसके इफेक्ट्स हमने पढ़ा है। तो अब हमने पढ़ लिया है कि डिजास्टर होता क्या है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से हमें करना है स्टूडेंट्स, किस तरह से हम बच सकते हैं, या किस तरह से डिज़ास्टर के बाद हमें किस तरह से रहना चाहिए, या किस तरह से हमारी सोसाइटी को हमें संभालना चाहिए स्टूडेंट्स। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है वो समझा होगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।